I is equals to integral cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x dx। आपको इसकी वैल्यू, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ओके, नोट कर लिया? ऐसे क्वेश्चन, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ रहा है। ओके, तो ध्यान दे रहे थे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले ना आपको एक चीज एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, नहीं पहले मैं वो जो भी करेंगे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फॉर्मूले पूछो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस cot x, इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन जल्दी बोलो log sec x plus c। गुड, पढ़ाई कर रहा है। log sec x plus c पिछले क्लास में हमने डिराइव किया था। इंटीग्रेशन sec x into tan x, इंटीग्रेशन sec x into tan x, बोलो जल्दी। sec x plus c और cosec x cot x से होता है तो क्या होता है माइनस cosec x। क्लियर हो गया ये? अब आते हैं इस क्वेश्चन में कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट करें, ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशन देख रहा है, ये वाला जो एक्सप्रेशन देख रहा है, इससे कौन सी आइडेंटिटी बना सकते हैं इसको? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू sin प्लस cos का होल स्क्वायर। याद है कि नहीं? मैं 1 प्लस sin के लिए बताया था, 1 प्लस sin 2x लिखा हुआ है, 1 प्लस sin 2x लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा? 1 को क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। निखिल पहली क्लास ट्रेन कर रहा है ना, प्लस 2 sin x into cos x। ठीक है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, ऐसा लिख सकते हैं ना 1 प्लस sin 2x को। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? चलो करो जल्दी, पहला स्टेप ये अप्लाई करो फास्ट। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तक हुआ सबका? हाँ, फिर उसके बाद i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ऊपर में आ गया ये cos x माइनस sin x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गया? ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और इधर पे dx। कंफर्म करो यहाँ तक हुआ क्या सबका? ठीक है, अब क्या करेंगे, लॉजिक समझो। ये वाला जो पूरा टर्म है, ये पूरा इसको सब्स्टिट्यूट कर दो t। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। जल्दी पुट करो, मैं चेक करूंगा नोटबुक में कैसे करना। आ रहा है, समझ में आया? जल्दी कर, पहले जो क्वेश्चन में हाँ वो हो जाएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर sin x प्लस cos x को पुट किया है t, डिफरेंशिएट किया तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x इज इक्वल टू dt बाय dx। हो गया, तेरा बन गया। इधर से क्वेश्चन निकाल और आगे सॉल्व कर देगा। सो ये टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, cos x माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। चेक करो, कंफर्म करो यहाँ तक आया क्या? तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी dt। बताओ इसके बाद क्या होगा एक्सप्रेशन? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t स्क्वायर dt। क्या ये बना? 1 अपॉन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो t की पावर में क्या आ जाएगा? ये -2 और इधर पे हो जाएगा dt। t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c।
या फिर लिख सकते हैं -1/t प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू हमने किसको क्या लिया था, sin x प्लस cos x, मिलेगा -1/sin x प्लस cos x और प्लस की हो जाएगा c। दैट्स इट। आया क्या आंसर बताओ जल्दी। लेकिन देखो समझ में आया, इधर पे ध्यान दे, इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, टी सब्स्टिट्यूट किया, तो इस पूरे की जगह पे टी आया, तो ये 1/t² हो गया। बट dx को भी बदलना है, तो dx को बदलने के लिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो साइन का डेरिवेटिव cos हो गया, cos का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन हो गया, इधर पे dt/dx है, dx क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो cos माइनस साइन इनटू dx क्या हो गया, dt, मतलब ऊपर वाला पूरा टर्म किससे रिप्लेस हो गया, dt से, तो dt/t² आ गया, 1/t² को ऐसा लिखा, फिर इंटीग्रेट कर दिया। ओके डन, हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नोट करो। इंटीग्रेशन I is equals to integration tan cube 2x into sec 2x और इधर पे आ जाएगा dx। चेक करो यहां तक हो गया। अब tan और sec जो है ना वो डेरिवेटिव पेयर है, इंटीग्रल पेयर है। याद है कौन किसका है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, थोड़ा बताना। tan x का डेरिवेटिव d/dx और tan x क्या होता है, ये sec स्क्वायर x, और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x। तो इससे हम डिसाइड करेंगे कि किसको सब्स्टिट्यूट करें, इससे हम सोचेंगे कि किसको सब्स्टिट्यूट करें, कौन सी टर्म हमको मिल रही है। तो sec स्क्वायर वाली टर्म तो नहीं मिल रही है, लेकिन sec into tan वाली टर्म जरूर मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी, क्या करने से, इंटीग्रेशन। पहले मैं इसको क्या कर दूंगा, tan स्क्वायर 2x को अलग करूंगा, इनटू यहाँ पर आ जाएगा tan 2x इनटू sec 2x और इधर पे आएगा dx। एक बार बताओ ये पहला स्टेप समझ में आया क्या, क्या किस कारण से हमने ये पहला स्टेप किया है, ये भी क्लियर वाला डेरिवेटिव पेयर आइडेंटिफाई कर, ठीक है। अब ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये किसका डेरिवेटिव होता है, sec का, लेकिन यहाँ तो sec है नहीं, तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, नहीं कर सकते, तो इसको sec में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको sec में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा -1। तो यहां पर अप्लाई करो जल्दी से, और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना, फिर सॉल्व करना। या क्या इसको सिंप्लीफाई, sec स्क्वायर 2x -1 इंटू sec 2x इंटू tan 2x और इधर पे आ गया dx। चेक कर लो यहां तक ओके। अब क्या करोगे, sec 2x को पुट करोगे t, डिफरेंशिएट करोगे, तो sec 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है sec 2x का डेरिवेटिव, sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर dt/dx। क्लियर। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/2। एक बार चेक करो ये चीज क्लियर हुई क्या, ये दोनों काम किया कि नहीं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, dt/2 से, और यहां पर क्या आ जाएगा, t² -1 आएगा। तो ये पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t² -1 और इधर पे आ जाएगा dt/2। एक बार जल्दी बताओ यहां तक समझ में आया क्या, इसके बाद कर लोगे इंटीग्रेशन, करो जल्दी और लिखो आंसर क्या है। हो गया क्या?
क्या है आंसर 1/2 बाहर में, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ गया, टी क्यूब बाय 3 माइनस टी, और लास्ट में क्या लिखा होगा प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दिया होगा तो 1/2, टी की वैल्यू क्या पुट किया sec 2x, तो ये हो गया sec क्यूब 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस sec 2x प्लस सी। चेक कर लो ये आया क्या आंसर सबका। हाँ आदि आ गया, टी की जगह पे क्यों आएगा, टी की जगह पे x, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है ये, dt के, dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा। और किसने ये गलती की, सुधार लो इसको, तूने भी वही गलती की आयुष, नहीं किया क्लियर, ये आया आंसर, कुछ मिस्टेक, हटा दो ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, टी की वैल्यू फिर पुट करना है ना लास्ट में, ठीक है, टी की जगह पे sec 2x पुट करना है। ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। सोचो फिर और हो जाएगा ना, का वो एक दूसरे डेरिवेटिव हो जाएगा। हाँ करके देखो, जो सोच रहे हो ना वो करके देखो। तो सबसे पहले tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x में तोड़ रहे हो, ठीक है, ओके, फिर करते जाओ। अब ये पता है तुम लोगों को कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। ये दिमाग में रखना, सामने रखना, ठीक है, sec x इंटू tan x। तो इमीडिएटली अभी तो कुछ पुट नहीं कर सकते हम, ये चीज तो क्लियर है। अब क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा sec वाले टर्म्स में, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो किसको कन्वर्ट कर देते हैं, एक काम करते हैं, ये वाले tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर देते हैं, ये tan स्क्वायर x को लिख देते हैं, ये tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x अंडर ब्रैकेट 1 माइनस sec स्क्वायर x dx। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आया क्या सबको। अब ब्रैकेट ओपन कर दो और लिखो टर्म्स क्या क्या आएंगी, ब्रैकेट ओपन करके टर्म्स लिखो क्या क्या आएंगी, लिख लिया। यहां तक आया क्या सबका, जल्दी बताओ। इसके बाद दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दो, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, यहां तक की चीजें क्लियर। एक साथ करने में थोड़ा सा लिखने के तरीके में मुश्किल जाएगी, इसलिए मैंने अलग अलग किया। अब बताओ इसका कैसे करोगे, इसका कैसे करोगे, क्या tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, tan स्क्वायर का कैसे, ये कैसे होता है, मतलब वही sec स्क्वायर को कन्वर्ट करके। अच्छा हाँ फिर सही बोल रहे हैं, हमें tan स्क्वायर को तो नहीं पता, लेकिन हमें sec स्क्वायर x का पता है, sec स्क्वायर x का पता है, और ये क्या होता है tan x होता है, tan x प्लस c होता है ना। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 और इधर पे आ जाएगा dx। क्या ये स्टेप समझ में आया, जल्दी बताओ। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, इसलिए मैंने tan स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट किया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस वाले का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। एक बार चेक करो, कंफर्म करो ये वाला पार्ट समझ में आया क्या, कि तुम लोगों ने tan स्क्वायर का पिछली क्लास में किया था इंटीग्रेशन।
हो गया। सेकेंड वाले पार्ट पे कैसा होगा सोचो। सेकेंड वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। tan x को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t। tan x को पुट कर देंगे t, क्या होगा उसका डेरिवेटिव, करो डिफरेंशिएट। क्या हो रहा है इसका डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाय dx, ऐसा आया। तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या आया, dt आया। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू किससे रिप्लेस हो गया, dt से। जल्दी बताओ ऐसा हुआ। क्या बचा यहाँ पर, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर t आ गया इसकी जगह पे, तो क्या बनेगा ये t स्क्वायर dt। जल्दी बताओ और कंफर्म करो क्या ये आया या नहीं। ठीक है, tan x को t लिया, फिर डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, t का होता है dt बाय dx। फिर dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो sec स्क्वायर x dx dt से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, यहां तक आया। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, t क्यूब बाय 3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस t क्यूब बाय 3 प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा tan x माइनस x माइनस t आपने किसको लिया था, tan x, तो हो जाएगा tan क्यूब x बाय 3 प्लस ये हो जाएगा c। एक बार बताओ जल्दी ये आया कि नहीं, प्रवीण ये नहीं बना क्या। ओके, वैल्यू फाइनल पुट किया, t की वैल्यू हो गया, पता हो गया। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेकेंड ना, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये तो तेरा सही, ये कैसे स्क्वायर का होल स्क्वायर से 10 स्क्वायर बन गया, ऐसा लॉजिक नहीं करती है। ठीक है भाई, देख इसका इंटीग्रेशन अगर ये होता तो इसका डिफरेंशिएशन ये आता था, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 2 tan x into tan x sec x, आ गया वो, ठीक है। ठीक है, तो शॉर्टकट ट्राई कर सकते हो, लेकिन ना उसको लॉजिकली चेक वेरीफाई करो, जैसे मैंने बताया वैसे वेरीफाई करके देखिए, और मुझसे भी वेरीफाई करवा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। क्या इसका पहला स्टेप मैं हिंट दूं या तुम लोग खुद ट्राई करना चाहते हो, ट्राई करो एक बार, चलो ट्राई कर लो। और बताना क्या क्या ट्राई कर रहे हो, क्या कर रहे हो सीमा, कैसे नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, और कोई आगे क्या होना चाहिए फर्स्ट स्टेप। और उसको साइन का डबल बना ले, लेकिन उससे सॉल्व नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में सिंगल एंगल है, नीचे डबल एंगल है, और मुश्किल में फंस जाएगा। साइन एक्स स्क्वायर और इधर cos x सिर्फ एक स्टेप और आंसर आ जाएगा। बता रहा हूँ, सुनो, ये जो दिख रहा है ना साइन क्यूब अपॉन, ये वाले टर्म को अलग अलग करो, ये वाला टर्म अपॉन ये वाला टर्म, समझ में आया, प्लस ये वाला टर्म अपॉन ये वाला टर्म, ये करो। ये करेगा वो जो तू बोल रहा है वो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, करके देखो पहले, करके देखो, लिखो उसको कॉपी में लिखो पहले, फिर समझोगे।
और एक और टर्म नहीं, उसको थोड़ा ऐसा लाओ कि जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। लिख लिख, बिना लिखे नहीं समझ पाएगा। बाकी और कोई लायक है क्या है टर्म बताओ। हाँ, यही चीज मैं सुनना चाह रहा हूँ। साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो यहाँ पर ये साइन कटेगा, ये साइन कटेगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर एक साइन बच गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स, और इसको फिर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स। क्या ये समझ में? हमने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें पता है डायरेक्टली। जो तुम बोल रहे थे वो सही था, लेकिन उसका इंटीग्रेशन नहीं पता था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? सेक एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है सेक एक्स इनटू टैन एक्स। ओके, सेकंड वाले पार्ट को जल्दी सिमिलर वे में करो और बताओ क्या आएगा। बस इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स डीएक्स। तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। समझ गए क्या? तो प्लस सी लिखना भूल गए तो मार्क्स कट जाता है। ऐसा नहीं, उतना ज्यादा कोई नहीं करता। हाँ, भूल जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मे भी अगर हो सकता है 5 नंबर का हो तो आधा नंबर कट जाए, लेकिन अगर मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो नहीं काटेगा। हटा दोगे ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक स्टेप है बस, उसका हिंट, एक फॉर्मूला लगना है वहां पर और इसका आंसर तुरंत आ जाएगा, लेकिन वो तुम लोगों को सोचना है कि कौन सा लगना चाहिए। करके देख, थोड़ा सा जो भी सोच रहा है। हेलो, हाँ चलो जल्दी। बन गया? नहीं बना? सौभाग्य। फिर आ गया आंसर। क्या आया? क्या होता है? किसका आया वो? आखिरी स्टेप में पहुंच के फिर गलती कर। चलो इधर में ध्यान दो। हाँ, ये एंगल क्या है? 2x है ना, बाकी सब में एंगल क्या दिख रहा है? x दिख रहा है ना। तो हिंट क्या होना चाहिए? cos 2x का फॉर्मूला लगाना है। cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगा है? बहुत सारे। ऐसा फॉर्मूला लगा जिसमें ये आता हो। कौन सा है? समझ में आया कि नहीं है? आगे करो, उसके बाद क्या होगा? जल्दी करो, पेन वेन यूज करो। तुम लोग लिखते बहुत नहीं हो, बहुत आलसी हो। आया कि नहीं आंसर? जल्दी बोलो, क्या आया? लिख ले पहले, इसीलिए मैं बोलता हूँ लिखो लिखो, लिखते नहीं हो। ये किया कि नहीं? जल्दी बताओ। ये दोनों को काटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जो हो जाएगा सेक स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस सी। हो गया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितना टाइम तुम लोग सोचने में लगाते हो ना, उससे कम टाइम में रिटर्न में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए भी हिंट दे देता हूं मैं, अगर बोलोगे तो।
बताओ क्या है? साइन 2x का लग सकता है, लेकिन ना उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तुम लोग अभी उधर पे ध्यान मत दो, यहाँ पर ध्यान दो। इसमें साइन का डबल एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक डबल में रहेगा 2x के फॉर्म में रहेगा, लेकिन cos x बच जाएगा, वो नहीं हो सकता। एक छोटा सा हिंट मैं ये बता सकता हूँ, हाँ तुम लोग इसको tan और sec के फॉर्म में ला सकते हो कुछ कुछ करके। tan और sec डेरिवेटिव पेयर होते हैं ना, sec स्क्वायर होता है tan का डेरिवेटिव, ठीक है, तो ऐसा कुछ सोचना है। तो नीचे वाले साइन को tan अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? cos से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। करो ये वाला स्टेप करो। करो जल्दी करो जल्दी करो। लिखो लिखो पहले फास्ट फास्ट। एक स्टेप में नहीं बनने वाला ये क्वेश्चन, ये कम से कम 5-6 स्टेप लेगा। ये वाला स्टेप किया कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे। cos क्यूब था, उसको cos की पावर 4 बना दिया और नीचे में sin बाय cos कर दिया। हाँ, मैं समझ गया वो क्या करूँगा, ऊपर करके फिर काट के उसको। याद है, समझ में आएगा, जल्दी बताओ। ये वाला टर्म क्या बन गया? tan x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इंटीग्रेशन अब ये बना 1/tan x, और ये 1/cos की पावर 4, उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, क्या हो जाएगा वो? sec की पावर 4x और dx। ये दो स्टेप समझ में आएगी नहीं, बताओ। अभी डेरिवेटिव पेयर क्या होता है? tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर। क्या है लेकिन यहाँ पर क्या है? sec की पावर 4 आ रहा है, तो इसको तोड़ दो दो टर्म में। किसमें किसमें तोड़ोगे? sec स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x इनटू dx। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर मान लो आप tan x को t सब्स्टिट्यूट करते हो, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? dt बाय dx। तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आएगी? dt आएगी। समझ में आ गया ये? तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी? dt बन जाएगी। ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? t बन जाएगी। इसका क्या होगा? उसको कन्वर्ट कर देंगे tan स्क्वायर में। क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर प्लस 1, और फिर वो tan की जगह पे क्या डाल दोगे? t। समझ गए? जल्दी करो फास्ट। अनुष्का बन रहा है ना? Yes, sir. यहाँ तक आया क्या सब? तो जल्दी चेक करो। फिर उसके बाद क्या कर रहे हो? कैसे इंटीग्रेट करेंगे आयुष?
पहले टी स्क्वायर बाई टी अलग करना, 1/t अलग करना, समझा? फिर उसके बाद ये टी कटेगा तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, t प्लस 1/t dt। समझ में आया? अब इस t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2 प्लस इस t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस आखिरी में क्या आएगा, c। और फिर t की वैल्यू पुट करना, क्या पुट करोगे t की वैल्यू, 10x। जल्दी कंप्लीट करो। log sec x, लेकिन इसमें तो नहीं आ रहा है वो चीज। हाँ? हो गया कंप्लीट, हटा दो ये क्वेश्चन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। हिंट चाहिए या खुद से करोगे? cos 2x अपॉन, ठीक है। ऐसे में नहीं बना पाएगा प्रवीण, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम लोग ओरली सोचते बैठोगे तो नहीं बना पाओगे, सबको बोलो करके देखो जो भी सोच रहे हो। किसी को हिंट चाहिए? पहला स्टेप हिंट चाहिए। दो अप्रोच हो सकते हैं, दो अप्रोच हो सकते हैं। एक अप्रोच पहले ये जो बोल रहा है उसको देख लेते हैं। उस अप्रोच में क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 2x, इसमें अप्लाई कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी, ये पहला स्टेप। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इंटीग्रेशन cos 2x, ये वाला पूरा टर्म क्या बन जाएगा 1 प्लस ये टर्म क्या बनेगा, ये टर्म क्या बनेगा sin 2x। क्या यहां तक का स्टेप समझ में आया बताओ जल्दी, हो गया यहां तक? अब कैसे करें इंटीग्रेशन, अलग अलग नहीं कर सकते, न्यूमरेटर में प्लस में होता तो अलग अलग कर सकते। तो इसको क्या कर सकते, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे t, 1 प्लस साइन 2x को सब्स्टिट्यूट करेंगे t। क्यों? क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, वो देखो न्यूमरेटर में करो, इसके बाद सॉल्व। फाइनल आंसर मुझे चाहिए एकदम फाइनल तक सही आंसर। लॉग नहीं, पूरा टीवी का वैल्यू सपोर्ट करके चेक करता हूँ इसका एकदम परफेक्ट आया। क्या है 1/2 लॉग 1 प्लस साइन 2x प्लस ये आया क्या सबका? ओके, एक और अप्रोच, अगर ये नहीं करोगे तो और क्या कर सकते हो, cos 2x का फॉर्मूला लगाओ। कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जिसमें सबसे पहला वाला कौन सा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। आया समझ में? फिर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या ये समझ में आया? स्टेप में बदल दीजिए।
नहीं नहीं, tan में नहीं बदल रहा है। यहां तक समझ में आएगा? जल्दी बताओ। Yes, sir. फिर ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कट जाएगा, क्या बनेगा? ये cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। यहां तक आया क्या समझ में? बताओ जल्दी। नीचे वाले को t लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin। तो 1, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? log ये वाला टर्म आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये तरीका। Yes, sir. एक और तरीका जो अभी ये बोल रहा था, tan में बदल के, tan में बदल के कर सकते हैं कैसे? tan में बदल के भी कर सकते हैं। उसके लिए किससे डिवाइड करोगे? cos से, जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, याद है कि नहीं? cos से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan x। याद आया कि? तो इससे क्या बन जाएगा? tan पाई बाय 4 माइनस x, ऐसा बन जाएगा। और tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x। उससे भी बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। समझ गए कि नहीं? तो ये तीनों आंसर्स इसके करेक्ट है। हटा दो क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। 1 मिनट यार। हाँ ये कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। जल्दी बताओ आंसर। हाँ क्या है आंसर? निखिल बता सकता है मेरे ख्याल से। हाँ निखिल बता, तू बता रहा है, शायद बता रहा है, सही बता रहा है। इस क्वेश्चन का पहला स्टेप कोई आलसी बता सकता है, इसलिए बोल रहा। बता दूं क्या? सिर्फ एक स्टेप। cos x को लिखेंगे sin पाई बाय 2 माइनस x। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? ये sin पाई बाय 2 माइनस x। क्या ये समझ में आएगा सभी को? साइन इनवर्स साइन कट गया तो क्या बच जाएगा? क्या ये क्लियर हुआ? पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हाँ, पाई बाय 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन x dx। समझ में आ गया ये? अब क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 इधर पे क्या हो जाएगा? x माइनस ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2 प्लस ये क्या हो जाएगा? c। चेक कर लो, क्लियर? कोई डाउट तो पूछ लो। हटा दो क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हाँ, ए बी सी के लैम्डा ये सारे कांस्टेंट माने जाएंगे पूरे मैथ्स में। एक्स वाई जेड यू बी ये सारे वेरिएबल माने जाएंगे। एक्चुअली कोई बता रहे हैं cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos A cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B। तो वो क्या करता है? प्रोडक्ट को सम में तोड़ देता है। उससे क्या ही कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। समझ लो कि नहीं? ये तो अभी प्रोडक्ट है, वो किस में आ जाएंगे? सम में आ जाएंगे। कुछ सॉल्व नहीं होगा। तुम लोगों को ये सोचना है कि कैसे इसको ऊपर लाया जा सके। नीचे में जब तक इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, है ना? सेक बना दोगे, चलो ठीक है, फिर और क्या करना पड़ेगा?
वो प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका पहला स्टेप रट लेना, रट लेना, और वो स्टेप और कई क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है, जिसमें भी ऐसा नीचे में cos A cos B sin A sin B ये वाली मेथड है, उन सब में अप्लाई होगा। समझो मेथड क्या है। सबसे पहले इंटीग्रेशन, यहां पर तुम लोग इसको लिखो साइन x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b प्लस कॉस x माइनस a, प्लस आएगा a माइनस आएगा b, प्लस लेंगे तो ऐड हो जाएगा, माइनस लेना पड़ेगा, माइनस कॉस x माइनस a साइन x माइनस b। बताओ ये किसका फॉर्मूला है जो मैंने लिखा होगा? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये इसका फॉर्मूला है ना। इसका फॉर्मूला साइन a माइनस b का, ये फॉर्मूला है साइन a माइनस b का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये जबरदस्ती के मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू इनफैक्ट हुई क्या, रफ में करके बताओ, रफ में करके बताओ। साइन क्या होगी इसकी वैल्यू? a माइनस b। तो a की वैल्यू क्या है, चेक करो। a की वैल्यू क्या है? अरे बोलो जल्दी, a की वैल्यू क्या है? x माइनस a, x माइनस a माइनस b की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी? x माइनस b, b की जगह पे क्या है? x माइनस b। जब ब्रैकेट्स ओपन होगा तो क्या मिलेगा? साइन, ये दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? b, तो ये क्या बन जाएगा? साइन b माइनस। तो ये जो पूरा मैंने लिखा है, इस पूरे की वैल्यू क्या है? साइन b माइनस। क्या ये समझ में आया क्या? क्या ये जो टर्म है ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। ए बी सारे के सारे क्या कांस्टेंट है, साइन भी लग गया तो भी क्या है? कांस्टेंट। क्लियर हो गया ये चीज? तो अगर मैं ये वाली टर्म न्यूमरेटर में लिख रहा हूं तो मुझे इस टर्म को डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा, और मैं उसको बाहर निकाल के भी लिख सकता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का पार्ट में नहीं होगा। तो मैं इसलिए इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। क्या लिखा वहां पर? बी माइनस साइन बी माइनस। क्या ये समझ में आया क्या क्या किया मैंने? ये चीज समझ में आएगी, क्यों किया वो अभी मत समझो, क्या किया वो समझ में आया क्या ये बताओ पहले। नीचे में तो हाँ, नीचे में साइन बी माइनस से इसलिए किया क्योंकि न्यूमरेटर में भी अल्टीमेटली वही टर्म आ रही है ना, साइन बी माइनस। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करेगा तो वही टर्म आएगी ना, साइन बी माइनस, तो इसलिए नीचे में भी साइन बी माइनस है, सो दैट दोनों कट जाए, रिजल्टिंग टर्म सेम, राइट। ये अभी मैंने नोट नहीं किया, मैं इसको नोट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या नोट करूंगा? cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। यहां तक समझ में आया क्या सबको? बताओ जल्दी, क्या किया वो क्लियर हो गया? अब आगे का काम तुम लोग करोगे, अलग अलग कर दोगे, ये टर्म अपॉन ये टर्म माइनस वो टर्म अपॉन डिनोमिनेटर। चलो करो जल्दी, इसके बाद स्टेप करो, ये वाला स्टेप करो, फिर जल्दी नेक्स्ट स्टेप करो। अभी लिख इसको जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया क्या किसी ने? हाँ, अलग अलग करना है। इंटीग्रेशन ही अलग कर देना। करना करते इंटीग्रेशन अलग, या एक ही इंटीग्रेशन के अंदर टर्म अलग अलग करते हैं। है नहीं क्या ऐसे? अलग अलग किया कि नहीं बताओ जल्दी।
फिर क्या हुआ, सिंप्लीफाई किया, Yes. क्या आया, 10 x minus a minus 10 x. ओके। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर है 10 x माइनस ए माइनस 10 x माइनस बी, माइनस लिखा ना बीच में साइन, Yes. हाँ हो गया यहाँ तक। Yes. अब 10x का इंटीग्रेशन पता है ना क्या होता है, log sec x। तो पहला वाला टर्म क्या देगा, log sec x की जगह पे आ जाएगा x माइनस ए माइनस दूसरे वाले का इंटीग्रेशन क्या देगा, log sec और इधर पे क्या देगा x माइनस बी और बाहर में क्या लिखा रहेगा 1 अपॉन साइन b माइनस ए। क्या ये समझ में आया? फिर आगे चाहो तो log की प्रॉपर्टी लगा दो, log a माइनस log b, तो log a बाय b बन जाएगा, तो log sec अपॉन sec वाला टर्म आ जाएगा। फिर चाहो तो cos कहां पर सीधा, हाँ सीधा यूज किया, हाँ बिल्कुल करना है, वो एज अ फॉर्मूला यूज होगा। तो पिछली क्लास में बताया ना हमने डेरिवेशन किया उस फॉर्मूले का, अब एज अ फॉर्मूला यूज होगा। क्या ये समझ में आया सबको? लॉग कैसे आया, तो लॉग आने के लिए ये फॉर्मूला पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x का ये होता है sec x प्लस c, ये फॉर्मूला है ना, ये कुछ है निखिल। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x का होता है log sec x, तो log x माइनस c बन जाएगा, log sec x माइनस, अरे मैं लिखा नहीं है सॉरी, log sec x ये होता है फॉर्मूला। अभी ठीक है, बाकी सबका है कि नहीं, बताओ जल्दी। हटा दो ये क्वेश्चन, और कुछ अगर सिंप्लीफाई करना रहा तो कर लोगे ना, log a माइनस log b वगैरह कुछ कुछ साइन कॉस में बदल के। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना ऑलमोस्ट 2 से 3 बार तो आया है बोर्ड एग्जाम्स में, रिसेंट ईयर की बात कर रहा हूँ, पिछले 5-6 सालों की बात कर रहा हूँ। ये नहीं आया तो और क्या आया है, दूसरा पैटर्न बताता हूँ इसी टाइप का, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b, ये आया है, ये आया है, वो नहीं आया तो ये आया है, क्या करोगे इसमें? चलो करके देखो क्या करोगे, चलो करके देखो, पैटर्न समझ गया ना, लगाओ नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूँ नहीं कर पाओगे, लगी सर। कितने हैं, 1 2 3 4 5 7 बच्चे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कौन बना पाता है, इसका इंटीग्रेशन सही क्या आएगा, चलो कौन कर पाता है। लगेगा सर, बहुत तो जाएगा। हाँ तो करो ना, करो कोई दिक्कत नहीं। जो सॉल्व कर दिया उसको पक्का एक गिफ्ट मिलेगा, खूब सारे गिफ्ट रखे, ये वाले तो नहीं, दूसरे वाले, ठीक है। प्रवीण पेन में नहीं यूज कर, थोड़ा बना, ऐसे में नहीं होगा और नहीं होगा। हाँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कोसेक एक्स। मेरे ख्याल से 2 लोगों का तो हो जाएगा लग रहा है। हो गया और शायद अगर इसी हिसाब से करके चले तो हो गया। एक पक्का है ना फिर। हाँ
जिसका पहले हुआ माइनस लॉग कोसेक एक्स। एक मिनट ना, मैं गलत लिख रहा हूँ, ये सही लिख रहा हूँ। माइनस लॉग कोसेक एक्स भी होता है, लॉग साइन एक्स भी होता है, दोनों सही है फॉर्मूला, दोनों यूज कर सकते हैं, ये भी। आया किसी का? आगे तरफ क्या आया बता। सर वो जो लिखा है ना 1/sin b माइनस से, हाँ पहले क्वेश्चन में वही बस नहीं पता क्या लिखा है। हाँ, ये बाकी आगे क्या है बता। log sin x minus b minus log sin x minus a plus c। ये जाएगा सर 1/sin b minus a log sin x Yes, sin x minus a plus मैं एक सेकंड यहाँ सही आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, काटना नहीं कोई, अपना जो भी लिखा है। इसका सही आंसर आएगा 1/sin b माइनस ए, sin b माइनस ए, और इधर पे आ जाएगा log sin x माइनस ए माइनस log sin x माइनस b। हाँ सर ये पक्का है, पक्का है x minus b yes sir x x minus b पहले आएगा, x minus b पहले आएगा, x माइनस b पहले आएगा। फिर x minus b। हाँ, x माइनस b पहले आएगा, क्योंकि यहाँ कौन सा टर्म कट जाएगा, नीचे में साइन है ना, तो ये वाला टर्म कट जाएगा। हाँ, पहले वो आएगा, ठीक है, करेक्ट। पक्का है हाँ सर। ये लो, एक ही है वो पार्ट है सर, तीनों बांट लेना, तीनों सॉल्व किए ना, तो मेरा भी हो गया। मेरा भी तो हो गया। ठीक है, बाकी लोगों के लिए ड्यू रहा। ओके, चलो इधर पे ध्यान देना। और जिसने सॉल्व नहीं किया वो क्यों नहीं कर पाया, बताओ क्यों नहीं सॉल्व कर पाया, सौभाग्य क्यों नहीं कर पाया? हो गया था तेरा, क्यों नहीं हुआ? सिंपल लॉजिक क्या करना था यहाँ पर, सिंपल लॉजिक यहाँ पर क्या करना था, कॉस की जगह पे अगर साइन आ रहा है तो यहाँ पर वही रखना था, साइन रखना था, और कुछ नहीं। ये भी साइन हो जाता है, यहाँ पर भी क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, यहाँ पर भी क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। तो ये साइन एक्स माइनस से साइन एक्स माइनस से कट जाता है, कॉस बाय साइन, ये क्या बन जाता है, कॉट बन जाता है। क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन कॉट एक्स माइनस बी माइनस ये वाला टर्म क्या बन जाता है, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, तो कॉट एक्स माइनस ए ऐसा हो जाता है, कॉट एक्स माइनस ए। तो इंटीग्रेट कर दो। क्या ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, अगर मान लो ये होता तो क्या होता है, इसका भी बताओ। चलो 1/sin sin x माइनस ए cos x माइनस b। cos से cos b वाला लगा। अब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, cos a cos b वाला। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बाहर में cos b प्लस a। समझ रहे हो ना ये चीज? तो ये ऐसे चार कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं, और वो चारों कॉम्बिनेशन में से एक नहीं आने का चांस रहता है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इसको प्रैक्टिस करके देखना, आरडी शर्मा में देखोगे तो ये चारों तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इसके चार अलग अलग कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको इंटीग्रेट करके बताओ। तो क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप अलग अलग कर दोगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, माइनस ये दोनों कट जाएगा तो साइन स्क्वायर क्या बनेगा, ये दोनों कट जाएगा तो 1/sin स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा, cosec स्क्वायर बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x। b कहाँ आ रहा है, अरे बाद में ऑप्शन आ रहा है तो बस कर दिए। मैंने कुछ ऑप्शन आगे बाजू ठीक है, हां तो सही है। ऑप्शन ए आएगा ना इसका करेक्ट आंसर। बाकी लोगों को समझ में आएगा नहीं, बताओ जल्दी। सिंपली अलग अलग करना, इंटीग्रेट कर लेना। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, लिखो पहले। इंटीग्रेशन के एमसीक्यू को सॉल्व करने का एक और तरीका ये है, जो कभी कभी सही हो जाता है, अच्छा हो जाता है,
कि ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर दो, आपको ज्यादा आसानी से उसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। समझ गए ना ये चीज? तो वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आसान है क्या? हाँ है। जैसे यहाँ पर देखो 1/cos² है ना, तो मतलब क्या हो गया sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? tan का। तो इसका मतलब ये समझ गए कि a और d को काट देना। समझ गए कि नहीं ये चीज? अब tan में दो आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है। इसका क्या होता है? इसका होता है sec स्क्वायर e की पावर x। फिर e की पावर x का करोगे तो क्या होगा? e की पावर x। क्या ये ऑप्शन में है? क्या ये क्वेश्चन है? नहीं। मतलब आंसर ये वाला होगा, ये चीज पता चल गया। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec स्क्वायर e की पावर x इंटू x। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा रूल लगा दोगे? प्रोडक्ट रूल लगा दोगे और आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? और अगर इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है तो कैसे करो? इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? मान लो ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में न देके सब्जेक्टिव में दे दे, तो कैसे सॉल्व करोगे? ये पूछना चाहता हूं। e की पावर x डिवाइड, पहले ना मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करो, sec स्क्वायर e रेज टू पावर x इंटू x इंटू e रेज टू पावर x 1 प्लस x dx। पहला स्टेप समझ में आया मैंने क्या किया? अब आपको किसका इंटीग्रेशन पता है? sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन अभी एंगल में x की जगह पे कुछ और आ रहा है। जो भी कुछ और आ रहा है उसको अज्यूम कर लेना t। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसको डिफरेंशिएट करना, तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये dt बाय dx। क्या ये समझ में आ गया? फिर e की पावर x वाली टर्म कॉमन निकल जाएगी, तो यहां पर क्या बच जाएगा? 1 प्लस x। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये समझ में आया सभी को? तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई? dt। ये टर्म क्या बन गई? t। इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो गया? sec स्क्वायर t और इधर पे क्या आ गया? dt। क्या ये क्लियर हो गया? sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan t प्लस c। दैट्स इट। ओके, और भी कोई क्वेश्चन है क्या? एक और क्वेश्चन नहीं खत्म। हाँ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आज के जो क्वेश्चन कराए वो सब समझ में आए? क्या वो तो बन जाएंगे दोबारा? तो मैं उसे ये बताओ पहले, बन जाएगा? बन जाएगा? बन जाएगा पक्का? और बाकी लोगों से बन जाएगा? देखिए अभी मैं तुरंत चेक करूँ। मैं एक रैंडमली एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? किसी भी जाके रोक देता हूँ, वो क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है? चल जल्दी सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व करके दिखाओ फास्ट। करके दिखा, आंसर चाहिए मुझे, ओरल नहीं चाहिए। हो गया?
हाँ ग्रीन आ रहा है। हाँ ठीक। क्या लिख रहा है मेरे को समझ में नहीं पा रहा हूँ। दूसरा हमारे उससे देख लिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। सेक स्क्वायर को तूने ठीक किया, गलत किया। तो सेक 2x को t दिया तो उसका डेरिवेटिव तो फिर क्या किया? हाँ फिर इसको अच्छा अच्छा ये वाले को तूने सेक स्क्वायर -1 लिखा, फिर वाले को 1 भी से अच्छा ठीक ओके। ये सही है साफ साफ है। क्या उस जमाने में ना पेजेस की कमी हुआ करती थी तो रामानुजन अलग अलग कलर के पेन यूज करके ना उसी पेज में लिखता था, उसी टाइप का तो एक के ऊपर दूसरा दूसरा तीसरा लिख दिया है। हाँ और किसी का है क्या? प्रवीण क्या हुआ? सेक एक्स को टी लेना, 1 माइनस टी स्क्वायर बनेगा। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये पूरा dt बन जाएगा, लेकिन आइटम में भी 2x से ये ध्यान देना ठीक है। ठीक है ओके हाँ हाँ ऑफिस में बराबर हो गया। ये